भीम और हनुमान जी के संवाद का आखिरी भाग क्या था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, यहाँ सतयुग और द्वापर युग में एक महत्वपूर्ण अंतर बताया गया है। सतयुग में अधिकांश लोग किसी कर्मफल की कामना से नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात भगवान की सेवा या समाज की सेवा आदि के लिए ही अपना कर्तव्य समझकर तप क्रम आदि करते हैं। वहीं द्वापर में अधिकांश लोग दुख आने पर या पीड़ित होने पर या फिर भोग और सुख की कामना से ही तब भी यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं। द्वापर में अधिकतर मनुष्य अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करते, इसलिए संसार में अनेक प्रकार के रोग और दुख भी उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार युगों का वर्णन करके हनुमान जी भीम से कहते हैं, भीम, इसलिए तुम्हें मेरे पुराने स्वरूप को देखने या जानने का आग्रह नहीं करना चाहिए। कोई भी समझदार मनुष्य निरर्थक विषयों के लिए आग्रह नहीं करता। किंतु तब भी भीम हनुमान जी से कहते हैं, हे कपिवर, चाहे जो हो, किंतु मैं आपका वह पूर्व स्वरूप देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। यदि मैं आपकी कृपा पाने के योग्य हूँ तो कृपया आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। भीम के ऐसा कहने पर हनुमान जी मुस्कुरा दिए और आखिर उन्होंने भीम के सामने अपने उसी रूप को प्रकट कर दिया जो उन्होंने समुद्र पार करते समय धारण किया था। उन्होंने भीम का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण कर लिया। वह अमित तेजस्वी वानरवीर उस संपूर्ण वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई को लांघकर वहां खड़े हो गए। हनुमान जी के उस विराट रूप को देखकर भीम को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके शरीर में बार बार हर्ष से रोमांच होने लगा। हनुमान जी का तेज सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। उनका शरीर स्वर्णमय मेरु पर्वत के समान था। उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल उज्ज्वल सा जान पड़ रहा था। भीम हनुमान जी की ओर अधिक देर तक ना देख सके। उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। तब हनुमान जी उनसे मुस्कुराते हुए बोले, भीम, तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े स्वरूप को देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है, मैं उतना बढ़ सकता हूँ। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत ओज के साथ बढ़ती है। हनुमान जी का वह अत्यंत भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर भीम घबरा से गए। उनके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे और तब भीम ने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा, प्रभु, आज मैंने आपके इस शरीर का विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया। महापराक्रमी वीर, अब कृपया आप अपने शरीर को समेट लीजिए। आप तो सूर्य के समान दिखाई दे रहे हैं, मैं आपकी ओर नहीं देख सकता। भीम आगे कहते हैं, वीर, आज आपके इस स्वरूप को देखकर मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान श्री राम को रावण का सामना क्यों करना पड़ा, जबकि आप तो अकेले ही सभी योद्धाओं और वाहनों सहित समूची लंका को क्षण भर में नष्ट कर सकते थे। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। रावण आपका सामना करने में सामर्थ्य नहीं था। भीम के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने स्नेहयुक्त वाणी में उत्तर दिया, भीम, तुम ठीक कह रहे हो। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना करने में समर्थ नहीं था, परंतु संपूर्ण लोगों को कष्ट देने वाला रावण यदि मेरे हाथों मारा जाता तो इससे मेरे प्रभु श्री राम की कीर्ति नष्ट हो जाती। इसलिए मैंने रावण की उपेक्षा कर दी। उस अधम राक्षस का वध करके भगवान श्री राम माता सीता को अयोध्यापुरी ले आए। इससे मनुष्यों में उसकी कीर्ति का विस्तार हुआ तथा मानव जाति को धर्म, सत्य, न्याय, प्रेम, ज्ञान, नीति, साहस, पुरुषार्थ आदि का महत्वपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हुआ, जिसके लिए श्री राम ने अवतार लिया था। जय हो श्री राम जी की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह की रोचक कथाएं या प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।